कमरहट्टी टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बबलू अंसारी के जानिब से शानदार दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावते इफ्तार में सभी धर्मों के लोग उपस्थित हुए और प्रेम और शांति का संदेश दिया। इस दावते इफ्तार में MP सौगता रॉय, कमरहट्टी म्यूनिसिपल के चेयरमैन गोपाल साहा, वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी एवं अन्य पार्षद तृणमूल कर्मी उपस्थित हुए। जहां तुषार चटर्जी ने कलामुद्दीन अंसारी की याद में कहा कि हम उन्हें बहुत मिस करते हैं और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वही बबलू अंसारी जब मीडिया से बातें कर रहे थे, उस वक्त अपने वालिद कलामुद्दीन अंसारी को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं और वो भावुक हो गए। तो दूसरी तरफ बाबा नूर हसन वर्शी ने बबलू अंसारी की तारीफ करते हुए कहा कि मौला अली के शहादत 21 रमजान को दावते इफ्तार का आयोजन किया और अली की शहादत को याद किया और मोहिबान अहले बेत होने का सबूत पेश किया। आइए सुनते हैं आगे की पूरी खबर। हम लोग कांग्रेस करता था, वही टाइम से कलामुद्दीन अंसारी एक नाम था, एक संगठन, नाम ही संगठन से बराबर हो जाता। क्योंकि आपको मालूम है 35 साल यहाँ पर जब CPM था, एक ही नाम कमरहट्टी, CPM पुकार कर बोलता था कलामुद्दीन अंसारी को हराओ, कमरहट्टी को राज करो। और ये भी साबित करके दिखा दिया CPM जमाना में। कलामुद्दीन अंसारी एक नाम था, एक संगठन, नाम ही संगठन से बराबर हो जाता। क्योंकि आपको मालूम है 35 साल यहाँ पर जब CPM था, एक ही नाम कमरहट्टी, CPM पुकार कर बोलता था कलामुद्दीन अंसारी को हराओ, कमरहट्टी को राज करो। और ये भी साबित करके दिखा दिया CPM जमाना में भी। यही तो मोहिबाने अहले बैत की पहचान है कि इनके वालिद जो थे कलामुद्दीन अंसारी साहब खुद ही मोहिबाने अहले बैत थे, अजादारी करते थे, ताज़ियादारी करते थे। लिहाजा ये दिन सिर्फ मोहिबाने अहले बैत ही नहीं, पूरे मुसलमान को जानना चाहिए कि मौला क्या शहादत है। अगर मालूम नहीं है, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि बगैर अली के वली बन ही नहीं सकता। तो आज हमें बहुत मैंने अंदर से खुशी है कि बबलू अंसारी 21 रमजान को दावत इफ्तार देकर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए, एक पैगाम दिया कि हम अली के मानने वाले हैं। क्योंकि अली ने जो कातिल था अब्दुल रहमान बिन मुलजिम को जब शरबत लाई गई मौला के पास, तो आपने कहा मेरे कातिल को पहले पिलाओ, क्योंकि उसको प्यास ज्यादा लगी है। जो अपने कातिल पर रहम करे, शरबत पिलाए, उसे अली कहते हैं। मोदी का गारंटी यही होता है, मोदी का गारंटी है। आप देखिए जो आज देश का हालात देखिए, जहाँ पर शिक्षा के लिए हर जगह जो शिक्षा नीति आया है वो देश को बर्बाद करने के लिए और नौजवान को दिशा नहीं बेदिशा करने के लिए ये सरकार चल रहा है। इसको साथ साथ आप देखिए बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान में एक ही आवाज उठता है, जो विरोधी है उसको पकड़ा के ED और CBI दे के अपना पकड़ के अपना राजनीति कायम करो। ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बार 400 पार होगा तो वो सही बोल रहे हैं। उससे उसको आप समझिए, जो लोग 10 साल पहले आए थे 100 पार कर दिए हैं पेट्रोल, 400 पार इस बार पेट्रोल होगा। अगर आप लोग BJP का हिमायत करेंगे तो 400 पार हो जाएगा पेट्रोल। इसी से आप लोग सोच लीजिए और समझ लीजिए और सावधान हो जाइए। बहुत अच्छा इफ्तार पार्टी हुआ बबलू की कमर, बबलू अंसारी का बुलावा में हम लोग सब बहुत खुश हैं यहाँ। नहीं, वो हमारा तैयारी तो मीडिया को बोलने के लिए नहीं है, हम सब लोग के पास जा रहे हैं, कर्मी सभा कर रहे हैं, हमारे लोग पूरा वॉल राइटिंग पूरा किए हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। কেমন লাগছে যদি বলতে গেলে পরে অনেক 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 ভালো লাগছে। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पैगाम देना चाहिए कमरहट्टी वासियों को खासकर? हम लोग को तो यही देना है, देते देते आता है। इसका पहले जो दिया था अभी भी दिया जाए, हम लोग इकट्ठा है। मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, हम लोग एक परिवार है। देख लीजिए पूरा समाज, पूरा समाज यहाँ पर है। इसका नुमाइंदा सोगत। अच्छा, वही तो हम लोग चाहते हैं, वही तो ममता दी चाहते हैं। किंतु कोई क्या ऐसा काम करता है जो सबको भाग करने के लिए तैयार होता है, लेकिन भाग नहीं होगा। हम लोग जोड़ा है, जोड़े ही रहेगा। इंतजाम तो हजारों लोगों से ऊपर था और बराबर ऐसे ही रहता है। उनके वक्त में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, जैसे जैसे उनको वक्त में हम लोग करते थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग किए हैं। उससे कमी तो उनके महसूस हो रही थी हम लोगों का, लेकिन रहा सब लोग, हमारे सांसद भी आए हुए थे, हमारे चेयरमैन भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे, और आपको धर्म गुरु भी आए हुए थे।
डल्लब गुरुद्वारा के वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, ये लोग भी आकर आज इफ्तार में 4 चांद लगा दिए। उनके वक्त में भी इतना ही लोग आते थे और ये गोपाल दा बोलने का मकसद ये था कि वो नहीं है तो उनके वजह से हम लोग और माने पूरा मुकम्मल टाइम लेकर आए। उनका बोलने का माने ये था कि उनके रहते थे तो हम लोग को फिक्र नहीं रहता था, लेकिन उनके नहीं रहने से हम लोग फिक्रमंद थे। उनका बोलने का मकसद ये था कि वो लोग फिक्रमंद थे। बोला जाए तो आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसा शख्स जो आज के इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा देता था, जो कमरेटी के विधायक श्री मदन मित्रा जी, वो नहीं थे इस प्रोग्राम में। उनकी बहुत बहुत कमी महसूस हो रही थी हम लोगों को, इसी वजह से हम लोग बोले भी हैं। और खास तौर से वो अपने बेटे जो एमएलए कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा जी हैं, उनको अपनी बहू मेघना मित्रा जो सीआईसी है, इस वजह से खास तौर से उन लोगों को हिदायत दिए हुए थे कि इस प्रोग्राम में आप लोगों को अटेंड करना है। क्या मकसद क्या है ये कि भाईचारा एक ये पैगाम है। हिंदू मुसलमान ये हिंदुस्तान की एक रिवायत है। और आप देखिए, खास तौर पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को हिंदुस्तान में हिंदुस्तान देखना है तो कमरट्टी चले आए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? आने वाले लोकसभा के लेकर मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, तो वो सही बोल रहे हैं। उसको आप समझिए, जो लोग 10 साल पहले आए थे 100 पार कर दिए हैं पेट्रोल, 400 पार इस बार पेट्रोल होगा। अगर आप लोग बीजेपी का हिमायत करेंगे तो 400 पार हो जाएगा पेट्रोल। इसी से आप लोग सोच लीजिए और समझ लीजिए और सावधान हो जाइए। और सबको छोड़कर हमारे प्रिय प्रोफेसर सौगत राय साहब का हाथ को मजबूत कीजिए, उनको चौथी बार दमदम लोकसभा से कसीर वोटों से जीत दिलाइए और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत कीजिए। और जो एक जालिम सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, उसको उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी का मदद कीजिए, हिमायत कीजिए। नहीं, हिंदुस्तान में यही सरकार है ममता बनर्जी के, जो सरकार हिम्मत रखती है कि जो लोग इस पार्टी में गलत करते हैं उनके कॉलर धर के पार्टी से निकाल देती है। आज देखिए, पहलवान बैठी थी, जो पहलवान लड़कियां बैठी थी, ब्रिजमोहन का नाम लिया जा रहा है। कहाँ मोदी जी का हिम्मत है निकाले अपने विधायक को? आज देखिए, मणिपुर का कांड है, यहाँ के औरतों से, यहाँ के कैंडिडेट से मोबाइल पे बात कर रहे हैं। मणिपुर के औरतें नहीं थी, वो देश की औरतें नहीं है, उनसे मोबाइल पे बात नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं इंडिया आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज जो है हर साल की तरह जो है कलामुद्दीन अंसारी की क़यादत में जो फाड़ी बगान में इफ्तार पार्टी होता था, हमेशा 21 रमज़ान को होता है। ये जो है योम गम जो है अली डे भी मनाया जाता है। इसी दिन हजरत अली की शहादत नसीब हुई थी। तो ये कौमी यकजहती का मिसाल पेश कर देते। पूरे कमरट्टी ने भी, पूरे बंगाल के लोग जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग शामिल होते हैं। तो वो इसी रवायत को बरकरार जो है बबलू अंसारी रखे। और रहा कि उनकी तो कमी है, लेकिन किसी भी चीज़ का बबलू अंसारी ने कमी होने नहीं दिया। सब चीज़ का इंतज़ाम भी बेहतरीन था। लेकिन जो खला हुआ है कलामुद्दीन अंसारी का, अगला ही साल 9 मई को जो है ईद में थे और ईद के चंद दिनों बाद ही उनका इंतकाल हुआ था, वो तो खिला रहेगा। उन्हीं तो सब समय बोलेছেন যে हम लोग इससे बेहतर सरकार और फील गुड एक सरकार आएगा। उसको बाद बोला है घर घर में हम 15 लाख पहुंचाएंगे। मोदी का गारंटी यही होता है। मोदी का गारंटी है, आप देखिए जो आज देश का हालत देखिए, जहां पर शिक्षा के लिए हर जगह जो शिक्षा नीति आया है वो देश को बर्बाद करने के लिए और नौजवान को दिशा नहीं बेदिशा करने के लिए ये सरकार चल रहा है। इसको साथ साथ आप देखिए, बंगाल नहीं पूरा हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ उठता है, जो विरोधी है उसको पकड़ा के ईडी और सीबीआई दे के अपना पकड़ के अपना राजनीति कायम करो। ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज कलामदा नहीं है, इसको दुख की बात है। और ये भी हम बोलेंगे कलामदा का जो पोजीशन है वो भरपूर नहीं हो सकता है कमरट्टी के अंदर में। जितना दिन जिंदा हम लोग है, राजनीति है कमरट्टी के अंदर में। जब हम लोग कांग्रेस करता था वही टाइम से कलामुद्दीन अंसारी एक नाम था, एक संगठन, नाम ही संगठन से बराबर हो जाता। क्योंकि आपको मालूम है 35 साल यहाँ पर जब सीपीएम था, एक ही नाम कमरट्टी, सीपीएम पुकार कर बोलता था कलामुद्दीन अंसारी को हराओ,
कम्युनिटी को राज करो। और ये भी साबित करके दिखा दिया सीपीएम जमाना में भी। ये आज दुआ देंगे ऊपर से हम लोग का यही और हिम्मत दे और ये ताकत दे, जो कम्युनिटी जैसा वो रखा था सब जाति एक प्राण होके, और सीपीएम को खिलाफ, और जो सीपीएम नहीं जो माने कम्युनिटी को खराब करने के लिए जो आगे बढ़ेगा उसको खिलाफ लड़ो। यही हम लोग को दो, जो बुराई करेगा कम्युनिटी को उसको खिलाफ कलामुद्दीन अंसारी जैसा खड़ा होकर उसको विरोध करता रहा। ऐसा हिम्मत कम्युनिटी हर तृणमूल कर्मी को पास दे, जो खराबी को खराब बोलो और सादा को सादा बोलो, काला को काला बोलो। थैंक यू। देखिए, खालिस्तानी का मतलब खालिस होता है, किसी का लिए लड़ना, लेकिन उसका मतलब सब मजहब अलग अलग बना लिया कि ये खालिस्तानी है। हम इसका बहुत निंदा करते हैं। हम क्या, पूरा समाज, पूरा देश इसका निंदा करता है। सिर्फ एक बीजेपी ही है जो इसको सपोर्ट करती है, बाकी जितनी पार्टियां हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सब इसका विरोध करते हैं। उनके साथ थे और हैं, रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पगड़ी के ऊपर में उन्होंने एक निशान लगाया है कि आप खालिस्तानी है। ये पगड़ी हमारी शान है, जिसके बारे में हम कभी गलत नहीं सुन सकते। और हमारा धर्म क्या है, हमारे ये खालिस्तान क्या है, हमारी पगड़ी क्या है, हम हमेशा रक्षा के लिए हमेशा। बहुत अच्छा, हम हर साल आते हैं। और कलम चाचा भी था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, तो मुझे आना अच्छा लगता था। और हर प्रोग्राम में हम आते हैं मराठी, और एक साथ मनाते हैं और एक साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कि अभी बबलू अंसारी साहब ने भी कहा कि मदन मित्रा कहीं ना कहीं नहीं है, उनकी कमी उनको। हाँ, हम सभी लोग उसको मिस कर रहे हैं, और जल्दी वो में हम लोगों के बीच में आ जाए। यही होली में आपने अपने पर्सनल पेज से एक पोस्ट किया था जिसमें मदन मित्रा को होली खेलते हुए देखा गया था। क्या अभी हेल्थ अपडेट है आप मदन मित्रा के बारे में? अभी डॉक्टर रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है, प्लेट लगा है, तो और 20 डेज 25 डेज उन रेस्ट में रहेंगे तो ठीक हो जाए। कब तक उम्मीद है कि मदन मित्रा को 1 मंथ के बाद हम लोगों के बीच वो रहेंगे। हमारा बंगाल, हमारा भारत हिंदू मुसलमान मिलके है 900 साल का ऊपर, और हमारा बंगाल में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म है। चैतन्य महाप्रभु हिंदू मुसलमान सबको लेके सबको मोहब्बत का पैगाम। और आज खमाराटी में बबलू जो प्रोग्राम किया रमजान का, इसमें बबलू को मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा बधाई पूरा खमाराटी का सब सिटीजन को रमजान का बधाई। और आज मौला अली का शहादत का दिन है, शहीद हुआ था आज का दिन मौला अली। ये दिन में बबलू जो रमजान का अनुष्ठान रखता, ये बहुत बधाई का बात है। और मेरा तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। आने वाला ईद का इसे इस्तेआली हासिल नहीं आता है, रखते हो काबिल। इस्तेआली हासिल नहीं आता है, रखते हो काबिल। खुदा के बहुत बहुत शुक्र है, खुदा के बहुत बहुत शुक्र है। हम हिंदुओं में शक्ति करता मैं चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी 500 साल पहले हिंदू मुसलमान भाईचारा का बात करा था। और बाबा नूरा सरकार वाली शाह का फॉलोअर है। सरकार वाली शाह भी हिंदू मुसलमान भाईचारा का बात ही बोला था। और सरकार ने बोला था मोहम्मद यही तो मोहिबाने अहले बैत की पहचान है कि इनके वालिद जो थे सैयद कलामुद्दीन अंसारी साहब खुद ही मोहिबाने अहले बैत थे, अजादारी करते थे, ताज़ियदारी करते थे। लिहाजा ये दिन सिर्फ मोहिबाने अहले बैत ही नहीं, पूरे मुसलमान को जानना चाहिए कि मौला क्या शहादत है। अगर मालूम नहीं है, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि बगैर अली के वली बन ही नहीं सकता। तो आज हमें बहुत मैंने अंदर से खुशी है कि बबलू अंसारी 21 रमजान को दावत इफ्तार देकर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए, एक पैगाम दिया कि हम अली के मानने वाले हैं। क्योंकि अली ने जो कातिल था अब्दुल रहमान बिन मुलजिम को जब शरबत लाई गई मौला के पास, तो आपने कहा मेरे कातिल को पहले पिलाओ, क्योंकि उसको प्यास ज्यादा लगी है। जो अपने कातिल पर रहम करे, शरबत पिलाए, उसे अली कहते हैं। उस अली के हम मानने वाले हैं। बबलू अंसारी है,
लिहाजा आज का दिन एक पैगाम जा रहा कि मौला के मिशन पर हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ दावत इफ्तार करके बता दिया अली का मानने वाला अमन पसंद होता है, भाईचारगी का पैगाम देता है, कौमी एकजुटता का पैगाम देता है। लिहाजा बहुत ही आज हमारे योगी प्रतीक मुजिमदार आप देखे होंगे 12 रबीउल में भी आते हैं, मोहर्रम में भी आते हैं। यानी ऐसे लोगों को मेरा सलाम है कि जो एक भाईचारगी को कायम रखने के लिए हमारे साथ कायम है और हम भी इनके साथ रहते हैं। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान को बबलू अंसारी के ऑफिस से जाना चाहिए कि हम लोग जो पैगाम देते हैं अमन और शांति का पैगाम देते हैं। कोई धर्म की बात नहीं है, जो अच्छाई का रास्ता बताए वही धर्म है। और इस हिंदुस्तान को अमन और शांति के लिए ये आज का जो प्रोग्राम है, बहुत मुबारकबाद है बबलू अंसारी ऐसे दिन में प्रोग्राम किए जिसमें सभी धर्म के लोग आए थे। लिहाजा हम इन्हें एक मरतबा और मुबारकबाद देते हैं। आप ऐसे प्रोग्राम जब भी करिएगा, योगी प्रतीक मुजिमदार जैसे लोग हमेशा आपके साथ हैं।